अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदतरीन इंसान जो फ़िरौन से भी ज़्यादा जाबिर और जालिम और बदबख्त इंसान था, और इसी बदबख्त इंसान की वजह से फ़िरौन अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान न ला सका और फ़िरौन काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुमी बन गया। प्यारे दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि फ़िरौन मिस्र की तारीख का सबसे बदतरीन इंसान था जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल के मुसलमानों का कत्ले आम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़िरौन की खुदाई का दावा करने और मुसलमानों का कत्ले आम करने और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ना लाने और फ़िरौन को काफिर और मुशरिक और जहन्नुमी बनाने में सबसे ज़्यादा बड़ा किरदार हामान का था, जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। इसी इंसान का जिक्र अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान पाक में भी हामान के नाम से किया है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन का सबसे ख़ास दोस्त और फ़िरौन का सबसे ख़ास वज़ीर हामान कौन था, और फ़िरौन और हामान की मुलाकात कैसे हुई, और हामान ने फ़िरौन के हाथों बनी इसराइल के हाथों मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म और सितम करवाए, और बिल आखिर हामान फ़िरौन को कैसे ले डूबा और कैसे फ़िरौन इसकी वजह से काफिर और मुशरिक मरा और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुमी बन गया। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान पाक के 6 मुकामात पर फ़िरौन के वज़ीर हामान का जिक्र किया है। हामान के बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि हामान मिस्र के वज़ीर का एक लक़ब हुआ करता था। जो कोई भी बादशाह मिस्र का वज़ीर मुकर्रर होता उसको हामान कहा जाता था। जैसे कि मिस्र के तमाम तर बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था, इसी तरह इन्हीं बादशाहों के वज़ीरों को हामान कहा जाता था। और बाज़ रवायात में आता है कि हामान इसी मखसूस शख्स का नाम है जो फ़िरौन मूसा का वज़ीर था और जिसका जिक्र अल्लाह तबारिक व तआला ने कुरान पाक में फ़रमाया है कि प्यारे दोस्तों, हामान मिस्र में रहने वाला एक आम बाशिंदा था। फ़िरौन और हामान की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब फ़िरौन मजदूरी की तलाश में मिस्र की तरफ निकला, तो एक मुकाम पर फ़िरौन और हामान की मुलाकात हुई और ये मुलाकात देखते ही देखते दोस्ती में बदल गई। इसी तरह ये दोनों बदबख्त एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। इसके बाद फ़िरौन बादशाह मिस्र के दरबार में गया और वहाँ जाकर फ़िरौन ने मिस्र के तमाम तर कब्रिस्तान की दरोगी ले ली, और इसके बाद फ़िरौन पर किस्मत मेहरबान हुई और फ़िरौन मिस्र का वज़ीर बन गया। और मिस्र का वज़ीर बनने के एक बाद फिर इस पर किस्मत मेहरबान हुई और यह मिस्र का बादशाह बन गया। इसी तरह जब फ़िरौन मिस्र का बादशाह बन गया, इस बदबख्त ने अपने दोस्त को हामान को भी अपने पास बुला लिया, अपना सबसे ख़ास वज़ीर मुकर्रर कर दिया, और फिर यहाँ से इन दोनों की बदबख्ती का सफ़र शुरू हुआ। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन के हर जुल्म और सितम और हर गुनाह के पीछे सबसे बड़ा किरदार हामान का था। मिस्र की तारीख में जितने भी मुजालिम हुए और जितने लोगों का कत्ले आम किया गया और जितने लोगों को बुत परस्ती के अंदर मुब्तला किया गया और जितने लोगों को फ़िरौन को खुदा ना मानने की वजह से कत्ल किया गया, ये तमाम तर मुजालिम हामान की मुशावरत और हामान के हुक्म पर किए गए। बज़ाहिर तो मिस्र का बादशाह तो फ़िरौन था, लेकिन फ़िरौन जो कोई भी काम करता वो अपने दोस्त हामान की मुशावरत के बगैर नहीं करता, बल्कि मिस्र में होने वाली हर बुराई के पीछे हामान की शैतानियत छुपी हुई थी। हामान फ़िरौन को जो कोई भी मशवरा देता फ़िरौन वही काम करता, और इसी वजह से तारीख के अंदर हामान को फ़िरौन से भी बड़ा जाबिर और जालिम और बदतरीन इंसान करार दिया गया है। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो फ़िरौन ने हामान से कहा कि मैं मिस्र के अंदर खुदाई का दावा करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा माने और मेरी पूजा करें और मेरे सामने सजदा किया करें। फ़िरौन हामान से कहने लगा, खुदाई का दावा करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा मानने लगें। तो उस वक्त हामान ने फ़िरौन को ये मशवरा दिया, सबसे पहले मिस्र के अंदर दीन इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगाई जाए और दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया जाए। चनांचा इसी तरह हामान के कहने पर मिस्र के अंदर दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया गया और दीन इस्लाम की तबलीग पर पाबंदी लगा दी गई। और फिर वक्त के साथ साथ लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन से दूर होने लगे और दीन से दूरी की वजह से लोग जानवरों जैसे जाहिल बन गए। इसके बाद मिस्र के लोगों को कुफर और शिरक में मुब्तला करने के लिए हामान ने ये चाल चली कि मिस्र के हर घर में बुतों की पूजा शुरू करवा दी गई, और इस तरह मिस्र के हर घर में लोग कुफर और शिरक में मुब्तला होने लगे और अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत को छोड़कर
بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد جب فرعون اور حامان نے دیکھا کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں، تو اس وقت حامان نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اب مصر کے تمام لوگ ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا جائے، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا۔ مصر کے تمام تر لوگوں کو ایک مقام پر اکٹھا کیا گیا اور فرعون نے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا اور ان کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت مصر کا سب سے بڑا قبیلہ قبطیہ تھا، وہ فرعون کو اپنا خدا ماننے لگا اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگا۔ چنانچہ اسی طرح فرعون نے مصر کے تمام تر لوگوں کے سامنے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ اس طرح فرعون مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا تو اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے کہ جن کے سینے ابھی بھی ایمان کے نور سے منور تھے اور جو ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے۔ فرعون کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو فرعون بہت زیادہ غضبناک ہوا۔ چنانچہ اس وقت فرعون نے ان چند مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ مصر کا سب سے مشکل ترین کام اور بھاری بھرکم کام بنی اسرائیل کے ان چند مسلمانوں سے لیا جاتا تھا اور ان پر بدترین تشدد کیا جاتا تھا۔ اس طرح جب فرعون اور حامان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اس طرح فرعون مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ فرعون کفر اور شرک پر ڈٹا رہا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اے فرعون، کہ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو ہی جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر تو ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی نعمت تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ تو ہمیشہ کے لیے تندرست رہے گا اور تو کبھی بیمار نہ ہوگا، اور دوسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے یہ عطا فرمائے گا کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 اور ممالک کی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ اس ملک کی بادشاہت تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود ملی ہے، تو یہ سوچ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کیا کیا عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ جنت کے اندر بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اور فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں پہلے اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر آیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے جا کر کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئیں اور فرعون سے کہنے لگی کہ اے فرعون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت آسیہ علیہ السلام زاروں کی طرح رونے لگیں۔ آفتاب تیرا تاج ہو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون سے کہنے لگیں کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آنا چاہیے تھا اور دعوت حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگا کہ میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے بھی مشورہ کروں گا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون سے کہنے لگیں کہ حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اس بات کا اہل نہیں، لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہٰذا فرعون حامان سے مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا بیان کر دیا۔ فرعون حامان سے پوچھنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حامان نے جیسے ہی فرعون کی یہ بات سنی وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زاروں کی طرح رونے لگا اور اپنے گریبان کو پھاڑنے لگا، اور حامان نے اپنے دستار کو اٹھا کر زمین پر مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے ہوئے فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ یہ گستاخی کی ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے۔
और मशरिक से लेकर मगरिब तक हर चीज आपकी ताबिया है और दुनिया के तमाम बड़े बड़े बादशाह आपके दरबार में सजदा रेस होते हैं। फिरौन का वजीर हामान से कहने लगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आपकी तौहीन की है। आप अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए, जबकि पूरी दुनिया व कायनात आपको सजदा करती है और आप पूरी दुनिया के रब हैं। इसी तरह हमान फिरौन को भड़काने लगा, आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर एक गुलाम बनना चाहते हैं और खुदा से इंसान बनना चाहते हैं, जबकि ये आपकी बहुत बड़ी तौहीन है। अगर आपने इस्लाम ही कबूल करना है तो उससे पहले मुझे मार डालिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में आपकी ये तौहीन अपनी आंखों से ना देख सकूं। चनांचा इसी तरह हमान फिरौन को गुरूर और तकब्बुर का झूठा लालच देकर और वरगलाने लगा और दावत हक को कबूल करने से मना करने लगा। चनांचा फिरौन ने जब हामान की ये बात सुनी तो फिरौन गुरूर और तकब्बुर में आ गया। गुरूर और तकब्बुर के अंदर आकर खुद को खुदा समझने लगा और दावत हक को कबूल करने से मना कर दिया। इसी तरह फिरौन ने हमान की बातों में आकर दावत हक को कबूल करने से मना कर दिया, अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत का इनकार कर दिया। इसी तरह हमान की वजह से फिरौन हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह से मरदूद हो गया और जहन्नुमी करार पाया। प्यारे दोस्तों, जब फिरौन का जुल्म और सितम हद से ज्यादा बढ़ गया और फिरौन बारहा समझाने के बावजूद अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत पर ईमान ना लाया और कई बार अल्लाह तबारिक व तआला के अज़ाबात को देखने के बावजूद भी दावत हक को कबूल ना किया, तो अल्लाह तबारिक व तआला ने फिरौन पर अपना अजाब नाजिल करने का इरादा फरमाया और फिरौन को गर्क करने का इरादा फरमाया। अल्लाह तबारिक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई कि वो अपनी कौम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो जाएं। अल्लाह तबारिक व तआला फिरौन पर अपना अजाब नाजिल फरमाने वाला है। चनांचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से रवाना हो गए और फिरौन को इस बात का पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम तर मुसलमानों को लेकर मिस्र छोड़कर जा रहे हैं, तो फिरौन ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने लगा। और फिरौन ने अपने लश्कर को ये हुक्म दिया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जितने भी मुसलमान हैं उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए और माअज़ल्लाह सबको कत्ल कर देना। चनांचा इधर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील के किनारे पर पहुंचे, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम घबरा गई कि आगे दरियाए नील है और पीछे फिरौन का लश्कर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम उनसे कहने लगी कि आज हमें फिरौन से कोई नहीं बचा सकता। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को तसल्ली दी और फरमाया कि अल्लाह तबारिक व तआला हमारे साथ है। उस वक्त अल्लाह तबारिक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा मुबारक को दरियाए नील के किनारे पर मारने का हुक्म दिया। चनांचा जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारिक व तआला के हुक्म के मुताबिक अपने असा को दरियाए नील के किनारे पर मारा तो दरियाए नील दो हिस्सों में बंट गया और दरमियान में एक रास्ता बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने दरियाए नील को आसानी के साथ अबूर कर लिया। और इधर जब फिरौन दरियाए नील के किनारे पर पहुंचा तो फिरौन भी अपने लश्कर को लेकर दरियाए नील के अंदर उसी रास्ते पर दाखिल हो गया। तो जब फिरौन दरियाए नील के दरमियान पहुंचा तो अल्लाह तबारिक व तआला ने दरियाए नील को मिल जाने का हुक्म दिया। चनांचा दरियाए नील अल्लाह तबारिक व तआला के हुक्म के मुताबिक फिरौन के लश्कर की तरफ बढ़ने लगा। फिरौन ने जब ये मंजर देखा और अपनी आंखों के सामने मौत को आते हुए देखा तो फिरौन बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान लाया और मैं उस खुदा पर ईमान लाया जिस खुदा पर बनी इसराइल ईमान लेकर आए। इस तरह जब फिरौन गर्क होने लगा तो वो दुआ मांगने लगा, तो उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को उठाया और फिरौन के मुंह में डाल दिया कि ये अल्लाह तबारिक व तआला की बारगाह में दुआ ना मांग सके। और फिरौन उस वक्त अल्लाह तबारिक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाना चाहता था, लेकिन उस वक्त उसका ईमान लाना काबिल कबूल ना था और उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका था। इसके बाद अल्लाह तबारिक व तआला के हुक्म से दरियाए नील आपस में मिल गया और फिरौन और उसका पूरा लश्कर दरियाए नील में गर्क होकर हलाक हो गया। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दास्तान के मुतालिक आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।